फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गति, यानी कि मोशन। फ्रेंड्स, मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए तो हम उसको मोशन में कहेंगे। सिंपली अगर देखा जाए तो जो आपकी मोशन या गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। गति तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला टाइप होता है रेखीय गति, या इसको हम कह सकते हैं सरल गति। ये गति का पहला टाइप है। ये होती है आपकी रेखीय गति या सरल गति। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी कोई कार है, अगर वो रोड पे चल रही है एक सीधी दिशा में, अगर कोई कार चल रही है तो ये आपकी रेखीय गति होगी। ठीक है, इसको आप सरल गति भी कह सकते हैं। दूसरी टाइप की गति होती है ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति का क्या मतलब है, इस बारे में हम आपको अभी बताते हैं। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की दिशा में गति। यानी अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंकें या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो हम आपको ऊर्ध्वाधर गति कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर गति में आप पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हैं, या तो गुरुत्व के अधीन गति होगी या फिर गुरुत्व के विरुद्ध गति होगी। तीसरा टाइप है गति का घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब ये है आप किसी एक बिंदु के चारों ओर अगर घूमने वाली गति कर रहे हैं तो वो आपकी घूर्णन गति होती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि घूमता हुआ पंखा, मोटर का पहिया, मोटर का पहिया। अब इसमें होता क्या है, एक ही जगह पर एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराया जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे घड़ी की गति। घड़ी की गति भी आपकी घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। तो आप समझ पा रहे होंगे, हमने अभी पढ़ा कि गति हमारी तीन टाइप की होती है, जिसमें कि आपकी पहली होती है रेखीय गति या सरल गति, जैसे कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार, कोई साइकिल चलाता हुआ लड़का। दूसरे टाइप की गति होती है हमारी ऊर्ध्वाधर गति, इसे हम गुरुत्व के अंतर्गत गति कहते हैं। जैसे कोई लड़का गेंद ऊपर को उछाले या फिर कोई लड़की ऊपर से कोई पत्थर नीचे गिराए, ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर गति। तीसरी होती है घूर्णन गति। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं घूमता हुआ पंखा या फिर मोटर का पहिया या घड़ी की गति। ठीक है, अब इसी क्रम में हम पढ़ते हैं गति के समीकरण। फ्रेंड्स, गति के समीकरण गैलीलियो समीकरण भी कहलाते हैं। गति के समीकरण, इनको हम गैलीलियो समीकरण भी कह सकते हैं। गैलीलियो समीकरण, एक वैज्ञानिक थे इटली के, आप सब जानते होंगे, गैलीलियो गैलीली, उन्हीं के नाम पर गैलीलियो समीकरण कहा जाता है। गति के तीन समीकरण होते हैं, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। B बराबर U प्लस ए टी। सेकेंड होता है आपका S इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होता है V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2AS। अब आपको यहाँ टर्म समझने होंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, B होता है आपका अंतिम वेग। इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि अंतिम वेग क्या होता है, बने रहिए वीडियो में। U होता है आपका प्रारंभिक वेग। इसी प्रकार से A को कहा जाता है त्वरण, और T आपका समय हो गया, S आपका विस्थापन है, S आपका विस्थापन है। सभी चीज़ों का मतलब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम अंतिम वेग समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे।
मान लीजिए कोई कार है, ये कोई कार है और ये रुकी हुई है। अगर कार रुकी है या ब्राम में है, ब्रामावस्था में, या तो कार रुकी हुई है या ब्राम अवस्था में है, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रारंभिक वेग u0 होता है। और आपको अगर सिचुएशन दी जाए कि कोई कार ब्राम अवस्था से चलती है और 5 सेकंड में, t का मतलब 5 सेकंड हो गया, ये समय हो गया आपका, 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो ये होगा आपका अंतिम वेग जिससे गाड़ी अब चल रही है। इसको कहेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये आपका अंतिम वेग होगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। तो ये सिचुएशन है जिसमें हमने ये समझा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए।